जैसे मैंने मानदेय बढ़ाने की बात कही है, वो बात उसके साथ ही साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि हमने जैसे ये कहा है कि कई बार पहले शिकायतें आई हैं, इधर कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी बहनों के मानदेय बढ़ाने को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आई है, जो कि आज के इस वीडियो में हम उसी अपडेट को दिखाने वाले हैं। आप लोग इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको जो सही आंगनवाड़ी केंद्र की जो महिलाएं हैं उनके शोषण की भी बहुत सारी शिकायतें प्रदेश स्तर पर प्राप्त हुई हैं और वो उनके लिए एक इस तरह की विधि संचालित है जो प्रदेश में उनके इस तरह के जो घटनाक्रम होते हैं उसमें वो काम करती है। बस दो चार मिनट रुक जाइए। तो वो उसके लिए काम करते हैं, लेकिन हमारी जो केंद्र की सरकार है उसमें भी माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में ये बात कही थी कि अगर प्रदेश स्तर से तो उन सारे ऐसे मसलों को देखा जाता है और उनके विरुद्ध जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई होती है उसको किया भी जाता है, लेकिन अगर केंद्र स्तर पर भी ऐसी कोई शिकायत आती है तो माननीय मंत्री जी और सरकार उसका संज्ञान लेती हैं और संबंधित को उसके लिए कहती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतना ही पर्याप्त नहीं है। ये एक तरह से किया जाता है, लेकिन जिस तरह का एक लंबा स्ट्रक्चर है, एक बड़ा नेटवर्क आंगनबाड़ी का है, तो इसमें कुछ इस तरह की बात ज़रूर शामिल करनी चाहिए जिससे आंगनबाड़ी की जो हमारी सहायिकाएँ हैं या उनके जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं उनको पूरी तरह से शोषण और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए कुछ इस तरह के कानून में बदलाव करने चाहिए कि जो इस तरह की सामाजिक कार्यकर्ताएं हैं उन कार्यकर्ता को एक अतिरिक्त आवरण और कवच हमको उपलब्ध कराना चाहिए जिससे वो शोषण से मुक्त हो सके। एक अंतिम बात मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से और चाहूँगा और इस रेजोल्यूशन में शामिल करने की प्रार्थना करूँगा कि आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं वो काम तो कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, अच्छे परिणाम भी आए हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने और आपने ये अपेक्षा की थी कि हमारे देश में एक बदलाव आए, तो वास्तव में कुपोषण को दूर करने में मुक्त तो नहीं हुए, लेकिन कुपोषण को दूर करने में भी हमको सफलता मिली है। बच्चों जो हमारे शिशु मृत्यु दर थी उसको भी कम करने में सफलता मिली है और उसके साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं थी या जो गर्भ के दौरान जो मृत्यु हो जाती थी उसमें भी हमको सफलता मिली है। ये कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इनका नियमित रूप से ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रशिक्षण होता है, वहाँ से उनकी देखभाल की जाती है और आपने भी जो ऐप बनाया है जो स्मार्टफोन के माध्यम से आपको वो सूचनाएं देती हैं उसका भी आप जांच और सर्वे करती हैं। तो एक तरह से ये पूरी इस तरह की एक स्ट्रक्चर बन गया है कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि आंगनबाड़ी एक ऐसा हमारे लिए चीज़ हो गई है, या कहेंगे एक ऐसा नेटवर्क हो गया है जिसके माध्यम से हम देश की एक बहुत बड़ी समस्या से निजात पाने की स्थिति में आ गए हैं। मैं अंतिम बात आपसे यही कहूँगा कि इनको मानदेय बढ़ाने के अलावा जो आंगनबाड़ी के केंद्रों में सुविधाएं हैं, शोषण और भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के अलावा मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आपने और हमारी सरकार ने लोगों के विषय में, गरीब और कमज़ोर तबके के विषय में बहुत गंभीरता से और संवेदनशीलता से काम किया है और बहुत सी ऐसी योजनाएं आप लेकर के आई हैं जिनके माध्यम से लोगों को बहुत कम प्रीमियम पर उनका बीमा भी किया गया है और बाद में जब उनकी एक वृद्धावस्था हो उसके लिए भी उनको वो मिले। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा सरकार इसमें संशोधन करे कि आंगनबाड़ी की सभी कार्यकर्ताओं का, चाहे वो 1 रुपया प्रतिमाह या 2 रुपये प्रतिमाह, ऐसा जो प्रीमियम जमा करके सरकार उसको खुद जमा करे और आंगनबाड़ी की हमारी जो कार्यकर्ता हैं उनको बीमा प्रदान करने का काम करें और काम के दौरान अगर कोई घटना उनके साथ हो जाती है तो उसका मुआवजा भी उनको मिलना चाहिए और मृत्यु अगर काम के समय में होती है तो जो भी उसके लिए